लेट्स स्टार्ट। थाईलैंड ट्रिप के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हो सके वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन: पासपोर्ट, वीज़ा, इमिग्रेशन, करेंसी एक्सचेंज, सिम, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग एंड बेस्ट टाइम टू विजिट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना आप थाईलैंड ट्रैवल नहीं कर सकते। पासपोर्ट इज़ अ मस्ट। किसी भी प्रकार का कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है इंडियंस के लिए, और आप डायरेक्टली एयरपोर्ट से अपना सामान चेकआउट करके बाहर निकल सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा अगर आप टूरिस्ट हैं तो। करेंसी आप इंडिया से ही चेंज करके जाएँ तो बेटर रहेगा। आप थाईलैंड जाके भी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, बट एयरपोर्ट में करेंसी एक्सचेंज नहीं करिएगा, वहाँ बहुत महँगा पड़ता है। नेक्स्ट इज़ सिम। सिम आप एयरपोर्ट से बाय कर सकते हैं या वहाँ के लोकल मार्केट से बाय कर सकते हैं। हमने तो सिम बाय नहीं किया था। जहाँ हम होटल में थे वहाँ वाईफ़ाई था, और जहाँ खाने जाते थे वहाँ भी वाईफ़ाई रहता था, तो हमने वैसे ही मैनेज कर लिया था। फ्लाइट एंड होटल बुकिंग आप अगोडा, स्काई स्कैनर, मेक माई ट्रिप, इन सब वेबसाइट से कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम टू विज़िट रहता है नवंबर से लेके फ़रवरी तक। बाकी समय वहाँ बहुत गर्मी रहती है, वहाँ ठंडी रहती है। आप किसी भी समय जाएँ, डू नॉट कैरी स्वेटर, जैकेट, वहाँ ठंडी रहती ही नहीं है, आप किसी भी टाइम जाएँ। ट्रैवल प्लान: हम कोलकाता से पहले फुकेट गए थे, उसके बाद कराबी, बैंकॉक, और उसके बाद बैक टू कोलकाता। फ्लाइट बुक करते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केबिन क्रू का जो 7 केजी है, वो आपके लिए शायद सफिशिएंट ना रहे, तो एक्स्ट्रा, तो एटलीस्ट 1 पर्सन के लिए एक्स्ट्रा 15 या 20 केजी का बैगेज का रखिएगा। फुकेट एयरपोर्ट से बाहर निकल के आपको पेटोंग जाना है। पेटोंग के लिए आप टैक्सी कर सकते हैं या लोकल बस कर सकते हैं। हमने बस में ट्रैवल किया था। अब आप पेटोंग पहुंच गए हैं, होटल में चेक इन कर लिया है। फर्स्ट डे आपका रहेगा पेटोंग बीच एंड बांग्ला मार्केट। पेटोंग बीच आप डे में जाइए, घूमिए, और रात में बांग्ला मार्केट जाइए। ये मार्केट रात भर खुला रहता है, और टूरिस्ट यहाँ बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। ये मार्केट पूरा रात खुला रहता है, और ये बेस्ट टाइम है विजिट करने का, नाइट टाइम। डे में यहाँ आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, रात में ही इसको विजिट करना है बांग्ला मार्केट। दिन के टाइम ही आप जब पेटोंग बीच घूम रहे हों, तो डे 2 की आपको बुकिंग कर लेनी है। डे 2 7 आइलैंड टूर का रहेगा, जिसके लिए लोग थाईलैंड जाते हैं। ये आपका बेस्ट डे रहेगा ट्रिप का। इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लोकल टूर ऑपरेटर से वहाँ बात करके बुकिंग कर सकते हैं नेक्स्ट डे का। टूर ऑपरेटर वालों की गाड़ी आपको सुबह होटल से पिक करने आएगी, ब्रेकफ़ास्ट भी कराएगी, अ, बफ़े लंच भी रहता है, और उसके बाद आपको शाम को आपके होटल में ही वो ड्रॉप करके चले जाएँगे। बस टाइम का ध्यान रखिएगा, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर आप लेट होते हैं तो वो आपको छोड़ के आगे निकल जाएँगे। वो वेट नहीं करेंगे आपका अगर आप होटल से लेट में निकलते हैं। खाने का छोटा-मोटा पैकेट आप अपने साथ में रखिएगा, क्योंकि वो जो फूड सर्व करेंगे वो आप खा नहीं पाएँगे। प्योर थाई फूड रहता है और नॉन-वेज रहता है। जो नॉन-वेज खाते हैं वो भी उस फूड को नहीं खा पाएँगे, इसलिए अपने साथ ज़रूर फूड छोटा पैकेट कैरी करके जाइएगा। इसका कॉस्ट पर पर्सन 3000 टू 4000 पड़ता है, और ये मस्ट है। ये थाईलैंड का बेस्ट पार्ट यही है, इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा यहाँ जा। शाम को रूम पहुँच के आप अपने रिज़ॉर्ट में स्विमिंग पूल में एन्जॉय कर सकते हैं, उसके बाद खा के सो जाइएगा। डे 3 आपका रहेगा टाइगर किंगडम का, उसके बाद कैब करके krabi जाना है। टाइगर किंगडम सुबह 11 बजे खुलता है, और अगर आप बच्चों के साथ हैं, किड्स के साथ हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को वो अलाउ नहीं करते हैं अंदर जाने के लिए। ओनली फॉर एडल्ट्स रहता है ये। तो हम बच्चों के साथ गए थे, तो हम अंदर नहीं जा पाए थे। उसके बाद आपको कैब करके krabi जाना है, फुकेट से krabi बाय कैब। krabi थोड़ा कम भीड़-भाड़ वाला स्पॉट है, जिनको शांति पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट है। krabi पहुँच के आप कोई अच्छा-सा रिज़ॉर्ट में अपना चेक इन कर लीजिए, और डे 4 krabi टूर रहेगा। krabi से भी आप 7 आइलैंड टूर कर सकते हैं, 4 आइलैंड टूर कर सकते हैं।
ये भी सेम आपका 1 डे का टूर रहेगा स्पीड बोट में। इसमें भी ब्रेकफ़ास्ट, बफ़े लंच और शाम को आपको होटल में वापस ड्रॉप करने वाला फैसिलिटी रहेगा। ये थाईलैंड के मोस्ट स्पेक्टेकुलर और सबसे सुंदर बीचेस आपको क्राबी टूर में ही मिलेंगे, जो थाईलैंड का सबसे आइकॉनिक बीच है, कोडा बीच। वो आपको क्राबी फोर आइलैंड टूर में ही मिलेगा। आप स्नॉर्केलिंग भी कर सकते हैं। बोट से उतर के आपको स्नॉर्केलिंग भी कराएँगे वो लोग। हमने तो स्नॉर्केलिंग किया था। उसका अपना ही एक मज़ा है, जो आपको बताने में समझ नहीं आएगा, वो आपको वहाँ जाने से ही समझ में आएगा। क्राबी 1 डे ट्रिप आप खत्म करने के बाद अ, नेक्स्ट डे फ्लाइट लेके बैंकॉक जा सकते हैं या बाय रोड भी जा सकते हैं। बाय रोड आपको बहुत टाइम लगेगा। बेस्ट है कि आप फ्लाइट लेकर कराची से बैंकॉक जाएँ। शॉपिंग के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बैंकॉक आप जा ही रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, वहाँ ऐसा घूमने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। आपको मेन मार्केट ही मिलेगा और आप जी भर के वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं और इन प्लेसेस को फुकेट को और क्राबी को आप घूमने के लिए रखिए और बैंकॉक रखना है शॉप खाने के लिए आप इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाइए, थाई फूड ट्राई मत करिए, वो खा नहीं पाएँगे। उनका फूड है उसमें वो अलग टाइप के सॉस डालते हैं, जो अलग ही स्मेल आता है, उसको हम इंडियंस नहीं खा पाते हैं। और सनस्क्रीन और अम्ब्रेला ज़रूर रखिएगा, वहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो सनस्क्रीन हमेशा लगा के रखना है और कभी भी बारिश हो जाती है इसलिए अम्ब्रेला भी साथ में रखना है। बैंकॉक आप जाएँगे तो 2 टाइप के मार्केट हैं वहाँ मेन, एक तो प्लैटिनम मॉल है, जहाँ थोड़े अच्छे कपड़े आपको मिलेंगे और दूसरा स्ट्रीट मार्केट है, वो इंदिरा मार्केट है। हमने सारी शॉपिंग प्लैटिनम मॉल से की थी। वो एज़ सच एक कोई मॉल नहीं है, वो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही है, जहाँ कम रेट में आपको अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिलेंगे। वो पूरा दिन आप वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, प्लैटिनम मॉल या इंदिरा मार्केट में और जितने भी आपको सोवेनिर्स लेने हैं या कपड़े लेने हैं, ज्वेलरी जो भी लेना है, वो आप बैंकॉक से ही यही 2 मार्केट से बाय करिए। आपको प्राइस भी सही लगेगा और क्वालिटी भी अच्छा है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतना इतना वैरायटी आपको ऑनलाइन या इंडिया में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डे आप अपना रिटर्न फ्लाइट रखिए इंडिया के लिए। कोई भी आपको डाउट है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।